हेलो स्टूडेंट्स। बेटा देखो, मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की थी कंपटीशन एग्ज़ाम की। कंपटीशन के एग्ज़ाम जितने भी होने हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड लाइक या कॉमर्स से रिलेटेड, जैसे कि सीए का हो गया, सीपीटी का हो गया, सीएस का हो गया, या फिर सीबीएसई के जो क्वेश्चंस जिसमें हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं वो, या फिर सीटीएससी या फिर कॉमर्स विजार्ड, या फिर कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा उसमें आने वाले क्वेश्चंस की जो कलेक्शन है वो मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। उसमें एक सीरीज़ मैं आपको पहले प्रोवाइड करवा चुकी हूँ और आज मैं आपके सामने दूसरी सीरीज़ लेकर आई हूँ। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी से हमारी दूसरी सीरीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुड्स परचेज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पज आर फाइनल गुड्स। कौन से गुड्स होते हैं जो कि फाइनल गुड्स के लिए एक तरीके से यूज़ किए जाते हैं या परचेज किए जाते हैं। ऑप्शन एक है फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स, ऑप्शन दो है फॉर इन्वेस्टमेंट इन द फर्म्स, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। अब देखिए बेटा, चाहे किसी भी टाइप के गुड्स हों हम उसे फाइनल गुड्स के लिए यूज़ करते हैं अगर हमारे पास सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स है या फिर इन्वेस्टमेंट की बात है। इन शॉर्ट फाइनल गुड्स के लिए वो यूज़ हो रहे हैं वो एंड यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका ऑप्शन जाएगा 3, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू। मनी की जो सप्लाई है वो क्या दिखाती है? करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है या फर्स्ट कह सकते हैं वो ठीक होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोस्पेक्टिव टू कंज्यूम, एपीसी की जो वैल्यू है वो 0.8 है। नेशनल इनकम हमारे पास में यहाँ 4000 करोड़ है, तो द वैल्यू ऑफ सेविंग विल बी कितनी होंगी? तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास जो गिवन है वो कौन सी चीज़ है? गिवन में हमें दे रखा है कि हमारी एपीसी की वैल्यू कितनी है, 0.8 है, और यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो इनकम है नेशनल इनकम वो यहाँ पर है 4000 करोड़। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है वो तो जाएगा थर्ड, मतलब 800 करोड़। बट ये 800 करोड़ आया कैसे वो मैं आपको यहाँ समझाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको ये क्वेश्चन ऐसे ओरली बताने से तो कोई मतलब ही नहीं बनता, आपको ये क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो देखो, इसको एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ। सबसे पहले एपीसी निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? एपीसी निकालने के लिए हमें करना होता है C/Y, मतलब एपीसी को निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू होती है C/Y। अब एपीसी की वैल्यू दे रखी है 0.8, इक्वल टू अगर करें तो सी की वैल्यू हमारे पास है नहीं और हमारे पास वाई गिवन है 4000 करोड़, तो सी निकल जाएगा हमारे पास में कितना है 3200 करोड़। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी वाई माइनस सी, क्योंकि वो दे रखा था सी हमारे पास। अब देखिए वाई माइनस सी कितना हो जाएगा 4000 माइनस 3200, तो टोटल कितना हो जाएगा 800 करोड़, जो कि वैल्यू हमें चाहिए थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ड इकोनॉमिक्स वाज डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स डैश एंड डैश। तो बेटा ये जो वर्ड है इकोनॉमिक्स वो 2 वर्ड से मिलकर बनाया है। फर्स्ट वन इज ग्रीक ओइकस नोमेस, मतलब नोमेस ग्रीक और ओइकस, ये इसके अंदर 3 आएंगे। उसके बाद आता है इसका, अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी डेफिशिएट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी 0 व्हेन। प्राइमरी डेफिशिएट गवर्नमेंट का 0 होगा कब? रेवेन्यू डेफिशिएट जब 0 होगा नहीं, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स आर 0 ये भी नहीं, फिस्कल डेफिशिएट इज 0 ये भी नहीं, फिस्कल डेफिशिएट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी डेफिशिएट होते हैं बेटा वो किसके रिगार्डिंग काम करते हैं? करंट जो ईयर होता है उसके रिगार्डिंग वो बात करते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं प्राइमरी डेफिशिएट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट मीट फाइनेंशियल फिस्कल डेफिशिएट नेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट, इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट है? TU फॉल्स MU इक्वल टू 0, TU फॉल्स MU लेस देन 0, TU राइजेस MU इक्वल टू 0, TU फॉल्स MU ग्रेटर देन 0। देखिए बेटा, हमने TU और MU का जो रिलेशनशिप है वो 11th क्लास में बड़ी ही अच्छे से पढ़ा था, तो इसका ऑप्शन जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन।
ये कह रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा जब फैक्टर्स ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाएंगे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, बिल्डिंग, मशीनरी या फिर गुड्स और सर्विसेज को यूज़ करने में जो भी फैक्टर्स हम लगाते हैं या बनाने में जो भी फैक्टर्स हमें यूज़ किए जाते हैं, वो सारी चीज़ों की अगर कॉस्ट बढ़ जाते हैं तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो बेटा जो सप्लाई कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो सप्लायर होता है उसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्राइसेस के इंक्रीज होने से, वो अपनी सप्लाई को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं व्हेन द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लाइक लैंड, लेबर राइसेस, देन इट लीड्स टू राइज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी बढ़ा देगा, जिससे सप्लाई का कर्व जो है वो किस तरफ हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ। क्योंकि बेशक प्राइसेस बढ़ने से एक सप्लायर तो खुश है देने के लिए, बट प्राइसेस के बढ़ने से एक कंज्यूमर होता है वो चीज़ों को नहीं खरीदेगा, जिससे सप्लाई क्या हो जाएगी, डाउन चली जाएगी। तो जो 7th क्वेश्चन है उसका आंसर जो है वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राइटवर्ड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्लो। फ्लो इसमें से कौन सा है? डिपॉजिट इन बैंक, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है, कैपिटल, वेल्थ, ये सब चीजें। तो अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन की, ये एक तरीके से एक ऐसा है जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम को दिखाता है, टाइम के साथ में जो वैल्यू है एसेट्स की वो डाउन जाती जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 8 का बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, मतलब APC इज इक्वल टू किसके बराबर होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जो APC की वैल्यू है वो किसके बराबर होती है, C/Y की। तो बस वही बात यहाँ पूछ रखी है कि APC की वैल्यू किसके बराबर होती है, C/Y। मतलब APC को निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है C/Y। ऑप्शन नंबर 1 जाएगा 9 का। क्वेश्चन नंबर 10, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन which are independent of the other transaction in the BOP account are called। जो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन होती है जो कि इंडिपेंडेंट होती है अदर ट्रांजेक्शन से बैलेंस ऑफ पेमेंट में, उनको क्या कहा जाता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे एक है करंट ट्रांजेक्शन, दूसरी है कैपिटल ट्रांजेक्शन और तीसरी है ऑटोनॉमस और फोर्थ है अकोमोडेटिंग। अब पहले हम इन सब के बारे में बात कर लेते हैं कि ये होती क्या है। करंट ट्रांजैक्शन जो है वो हमारी फ्यूचर क्लेम नहीं करती है, कैपिटल ट्रांजैक्शन फ्यूचर क्लेम करती है। ऑटोनॉमस जो है वो एक ऐसे ट्रांजैक्शन होती है जो कि एक तरीके से हम ये कहते हैं कि जो BOP का बैलेंस होता है उस चीज़ को मतलब एक रिस्टोर करने के लिए होती है और एक उसके बैलेंस को इम्बैलेंस करने के लिए बनाई जाती है। मतलब एक प्रॉफिट मोटिव होती है और एक जो है फ्री फ्रॉम प्रॉफिट होती है, दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग। अब इसकी अगर आंसर की बात हम करें तो इसका आंसर जाएगा 3rd, मतलब 10 का जो ऑप्शन है वो क्या है, C। क्योंकि अब देखो मैं समझा दूँ इसको, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होती है BOP से। एग्जाम्पल सुन लो एक बार इसका। इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट, कोई भी फॉरेन कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज BOP सिचुएशन। क्लियर है कंडीशन? दैट मीन्स इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन AR कर्व इज, अगर हम बात करें परफेक्ट कॉम्पिटिशन की तो AR का जो कर्व है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब होता क्या है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, जो हमारे मार्केट होते हैं बेसिकली 4 टाइप के बनाए गए हैं। पहला मार्केट होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, उसके बाद दूसरा आता है हमारे पास में मोनोपोली, तीसरा होता है मोनोपोलिस्टिक और चौथा होता है ओलिगोपोली। जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें जो गुड्स और सर्विसेज है या फिर जो प्रोडक्ट है उसके प्राइसेस यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं, बहुत सारे सेलर और बहुत सारे बायर होते हैं। नंबर 2, अगर हम बात करें मोनोपोली की, एक ही सेलर होता है, बायर बहुत ज़्यादा होते हैं, पूरा कंट्रोल होता है गुड्स के जो प्राइसेस है उनके ऊपर, मतलब वो प्राइस मेकर होता है। जो 3rd है दैट इज मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक एक ऐसा मार्केट है जो कि प्राइस टेकर होता है, इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा। लाइक जितने भी मार्केट हम देखते हैं सारे मोनोपोलिस्टिक है, इसमें आपको एक ही चीज़ की वैरायटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट की कर ले तो दंत कांति, बबूल, पेप्सोडाइन, सेंसोडाइन, ये सारे क्या है, टूथपेस्ट है, बट सबके प्राइसेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं। क्यों? क्योंकि सबकी क्वालिटी और क्वांटिटी अलग अलग होती है। और लास्ट आता है हमारे पास में ओलिगोपोली, जिसकी फर्में तो बहुत बड़ी होती हैं बट बहुत थोड़ी होती है, मतलब आपको हर छोटी जगह पे ये नहीं मिलेंगी, जैसे कि बड़ी बड़ी कारों के जितने भी फैक्ट्रीज कंपनीज होती हैं वो सारी।
बाकी हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है उसकी। तो ये बनता है बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि इसमें प्राइसेस कैसे होते हैं, बिल्कुल यूनिफॉर्म होते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रोड्यूसर हल्का सा भी प्राइसेस में चेंज करने की सोचता भी है और कोशिश भी करता है, तो उसका जो डिमांड कर्व हो जाता है वो कहाँ चला जाता है, इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि इसका जो डिमांड कर्व होता है ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। अगर उसने प्राइसेस को चेंज किया तो वो कहाँ चला जाएगा, 0 पे। तो इसका आंसर जाएगा थर्ड। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। व्हेन प्राइसेस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, प्राइसेस जो है वो आउटपुट के बढ़ने से ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होगी वैसे वैसे कीमतें गिर जाएंगी। टी आर डैश व्हेन एम आर इज 0, टी आर जो है वो मैक्सिमम होता है जब एम आर 0 होता है। क्योंकि इसका भी रिलेशनशिप है जो कि हमने पढ़ा था 11th में, कि टी आर जब इंक्रीज होता है तो एम आर जो है वो गिरता है। एक तरीके से मैं कहूँ तो एम आर घटता है। टी आर जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर होता है तो एम आर 0 होता है। टी आर जब नीचे मतलब डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है तो एम आर जो है वो एक तरीके से मैं ये कहूँ कि घटता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कैसा आएगा, इसका आंसर आएगा 1, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम। क्योंकि हमें पता है टी आर जब मैक्सिमम होता है तो एम आर कैसा होता है, 0 होता है। हमने इसके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे से 11th में करे होंगे। देखिए बेटा, मैंने आपको आज 12 क्वेश्चंस करवाए हैं और इन 12 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब हम जो है कि इसी तरीके की सीरीज जो है मैं रूटीन बेसिस पर लेकर आऊँगी। आपको जुड़े रहना है मेरी इन सीरीज के साथ में, आपका इनसे श्योरली बेनिफिट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।